एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हम अपनी सांसों को देखते देखते कैसे मुक्त हो रहे हैं और हम अपने शरीर को देखते देखते कैसे मुक्त हो रहे हैं। और बुद्ध ध्यान करते वक्त अपनी आंखों को बंद क्यों करते हैं। यह तीन बातें इन्होंने पूछी है। पहली बात तो यह है कि हम सांसों को देखते देखते मुक्त इसलिए होते हैं, ऐसे हो रहे होते हैं क्योंकि हम अपने मन को कहीं लगाते नहीं। मन जब संसार में उलझता है तो संसार बनाता है। मन का काम है संसार बनाना। मन ही जड़ है, मन ही उपज है इस संसार की। अगर मन न करे कृत्य, अगर मन न फैले संसार में, तो यह संसार नहीं बनता, किसी भी प्रकार का संसार। सोचो, आपको अगर किसी भी प्रकार की वासना न सताए, अगर आपको किसी भी प्रकार का डर न सताए, अगर आपको एकांत में आनंद आता हो, अगर आप अपने आप को पूर्ण महसूस करते हो, तो क्या आप सोचते हैं कि आपको कोई कॉम्पेनियन चाहिए, आपको शादी की आवश्यकता है? फिर आप ऐसे ही रहोगे सबके साथ जैसे आप अपने घर में रहते हैं। क्या भेद है कि परिवार के सदस्य हों या कोई दूसरा है? इसीलिए तो बुद्धों का परिवार बहुत बड़ा होता है। बुद्धों का परिवार, वह जो उनसे जुड़ा, वह सब उनके परिवार का हिस्सा हो गए। बुद्धों का परिवार कोई घर से सीमित नहीं होता, माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चों तक, बीवी तक सीमित नहीं होता। इसी तरह से यह मन संसार बनाता है। मन संसार बनाता है जब उसमें मैं की आहट होती है, जब उसमें मैं गुंजायमान होता है। मैं, मेरा, मेरी बीवी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा घर परिवार होगा, मेरी संपत्ति होगी, मेरा घर होगा, मेरा, सब मेरा। यह मेरा संसार बनाता है, यह मेरा हमें दौड़ाता है। इसी को बुद्ध कहते थे कि जिसकी तृष्णा गई वह निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। जिसकी तृष्णा गई उसका मन गया। यह तृष्णा इसी तरह से दौड़ाती है, इसी तरह से मन को भरमाती है, और मन इसमें उलझ कर संसार को निर्माण करता है, संसार बनाता है। और बुद्ध ने हमें कहा कि तुम आनापानसति योग करो, यहां से शुरुआत करो। यानी अपनी आती जाती सांस को देखो। जैसे ही आती जाती सांस को, कुदरत जन्य चल रही सांस को, अपनी तरफ से ली हुई सांस को नहीं, अपनी तरफ से अगर सांस ली जाएगी तो वो मैं के द्वारा ली गई सांस है, वो मन के द्वारा ली गई सांस है। मन चाहे तो बड़ा सांस ले, मन चाहे तो छोटी सांस ले, वो मन के द्वारा ली गई सांस है। जब मन थक जाएगा तो फिर सांस कौन लेगा? इसलिए बनावटी दिखावटी मन के बहकावे में आकर सांस नहीं लेनी। सांस वह जो स्वतः ही चल रही है, वह सांस ही एहसास है हमारा कि हम जिंदा हैं। वह सांस ही हमें कुदरत से जोड़े हुए है, हमें जीवित रखे हुए है। उसी सांस को हमने, उसका अवलोकन करना है, उसका अन्वेषण करना है, उसको महसूस करना है। महसूस कैसे होगी? जब हम मन को इधर उधर विचारों में दौड़ाने के बजाय, मन को किसी कृत्य में लगाने के बजाय, मन को सोचने विचारने में लगाने के बजाय मन को स्थिर कर लेंगे। यह मन कौन है?
अब प्रश्न उठता है कि सांस चल रही है, शरीर में सांस महसूस हो रही है, फिर देखने वाला कौन है? यह मन कौन है? इससे यह पता चलता है कि मन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सब कुछ बनाता है, सब कुछ चलाता है। यह प्रोजेक्शन करता है, यह प्रोजेक्ट करता है, यह तैयार करता है। इससे सब कुछ तैयार होता है। और हम इसको तैयार, इससे कुछ भी तैयार न करवाएं, हम इसको कहीं भी लगाना चलाना बंद कर दें। हम कहें कि नहीं, तुम स्थिर खड़े हो जाओ, तुम सिर्फ सांस को अनुभव करो। ये सबसे सबसे बड़ा काम है यह। इससे बड़ा काम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कि मन को सिर्फ आती जाती सांस को देखने में लगाया जाए, इसको स्टिल कर दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए। फिर मन की सारी ताकत खड़ी हो जाती है। फिर मन से जो कुछ भी आविष्कार हो रहा होता है, जो बन रहा होता है, सब कुछ ही स्थिर हो जाता है, सब कुछ ही खत्म हो जाता है। इसलिए यह सबसे बड़ा काम है, इसलिए यह सबसे बड़ी साधना है, इसलिए यह सबसे बड़ा त्याग है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और बुद्ध ने हमें कहा कि तुम यह करो, और सभी बुद्धों ने हमें इसीलिए तो ध्यान बताया कि तुम ध्यान करो। ध्यान का अर्थ ही यही है कि मन को एक जगह टिका देना, मन को स्थिर कर देना। जैसे जैसे मन स्थिर हो जाएगा, मन टिकने लगेगा, वैसे वैसे मन की ऊर्जा संग्रहित होने लगेगी। मन विचारों में दौड़ता है, विचारों में अपनी ऊर्जा को फैलाता है, और जब फैलाता है तो कुछ नया बनाता है। ये जो संसार हम देख रहे हैं बना हुआ, यह संसार मन की उपज है। यह सब कुछ मन ने बनाया है। बुद्धों का कोई संसार नहीं होता, बुद्ध ने कोई संसार नहीं बनाया। क्या बुद्ध ने कुछ बनाया? क्या बनाया बुद्ध ने? क्या बनाया नानक ने? क्या बनाया महावीर ने? क्या बनाया क्राइस्ट ने? और आज हम उनका गुणगान किए चलते हैं। और उन्होंने इतने लोगों को एक ऐसा रास्ता बताया जिस रास्ते के जरिए हम भी इस मन से मुक्त हो सके, इस मन के द्वारा जो भी संसार बन रहा है इससे मुक्त हो जाए। यही साधना है। जैसे जैसे हम अपने मन को आती जाती सांस पर टिका देते हैं, वैसे वैसे हम मुक्त होते चले जाते। सोचो, जितनी देर हम ध्यान कर रहे हैं या जितनी देर हम अपने को विचारों में नहीं ले जाते, उतनी देर हमने क्या बनाया? विचारों में ही सही, हमने सपनों में ही सही, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं बनाया। हमने कोई सपने नहीं देखे, हमने कोई विचारों को फैलाया नहीं, हमने कोई आइडिया नहीं बनाया, हमने कोई नई सोच नहीं पैदा की, हमने कोई खुली आंख से कोई सपना देखकर कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर दिया, कोई भवन नहीं बना दिया, कोई बाल बच्चे पैदा नहीं कर दिए, कोई नौकरी नहीं ले ली। हमने कुछ भी नहीं किया इतनी देर में। तो हम मुक्त हुए या नहीं हुए? हम पल पल मुक्त होते चले जाते हैं ध्यान से, और यही पल पल की मुक्ति एक दिन संग्रहित हो जाती है, संगठित हो जाती है। और फिर हम इस संसार में उलझते नहीं, हम इस संसार में जीते हैं, रहते हैं ऐसे ही जैसे बुद्ध कमलवत रहते हैं। लेकिन हम इस संसार के सुख दुख में नहीं फंसते, हम इस संसार में कुछ निर्माण नहीं करते, हम इस संसार में कुछ बनाते नहीं, फैलाते नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम यहाँ कामकाज नहीं करते। ऐसा मत समझ लेना कि हमने कुछ बनाया ही नहीं, हमने कुछ कामकाज ही नहीं किया। हमने सब कुछ बनाया, लेकिन हमारा मैं कहीं नहीं है उसमें। हमने नौकरी भी की, हमने बाल बच्चे भी बनाए, हमने घर भी बनाया, हमने परिवार भी बनाया, हमने समाज में
सामाजिक कार्य भी किए, लेकिन कहीं भी हमारा मैं नहीं। यह बुद्ध बुद्धत्व है। यह बुद्ध की तरह जीवन जीना है कि हम मुक्त हैं। हमने सब किया लेकिन हम मुक्त हैं, क्योंकि हमारा कहीं भी स्व नहीं, हमारा कहीं भी मैं नहीं, हमारा कहीं भी अहम नहीं, हमारा कहीं भी आत्मभाव नहीं। इसको बुद्ध कहते हैं कि तुम मुक्त होते चले जाते हो जैसे ही तुम अपने को सांसों में टिकाकर अपने मन को थिर कर देते हो, स्थिर कर देते हो। वहां से आत्मभाव ऐसे ही गिरना शुरू हो जाता है। उस वहां से मैं भाव ऐसे ही गिरना शुरू हो जाता है जैसे रेत की मुट्ठी में से रेत कण कण गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन हम मुक्त होते चले जाते हैं और हमारी यह मैं की मुट्ठी खाली हो जाती है। मुट्ठी खुल जाती है, वहां कुछ भी नहीं होता, वहां कुछ भी मेरा नहीं होता। इसलिए बुद्ध शुरुआत करते हुए हमसे कहते हैं कि तुम अपनी सांसों को देखो। जब तुम स्थिर हो जाओगे, जब तुम्हारा मन रुकने लगेगा, फिर तुम अपने शरीर को देखना। तब तुम्हें पता चलेगा कि यह शरीर क्या है। जिस शरीर को तुम सब कुछ मानकर बैठे हो, जिस शरीर से तुम भोग कर रहे हो, जिस शरीर में यह 6 सडाई तन जिसको बुद्ध कहते हैं कि यह 5 इंद्रियां इस शरीर में हैं, दिखाई देती हैं, स्थूल हैं, और इनके जरिए हम रस ले रहे होते हैं। आंखों से देखते हैं, रस मिलता है। जीभ से स्वाद लेते हैं, कान से प्रिय अप्रिय सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, खुशबू आती है। उस तरफ इंद्री मन दौड़ने लगता है। इस तरह से हम जो कुछ भी करते हैं इन 5 इंद्रियों और छठे मन के जरिए करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि तुम इन सभी इंद्रियों से अपने को मुक्त कर लो। ये इंद्रियां जो कुछ भी करती रहें, तुम इसमें अपने मैं भाव को मत लाओ बीच में। यहां जो कुछ भी हो रहा है इसको घटने दो, लेकिन तुम अपने को उसमें मत जोड़ो। तुमने आंख से कोई रूप देखा, तुम उस रूप को अब पाने की इच्छा में मत लगो। जैसे ही तुम पाने की इच्छा में लगे, वैसे ही मैं भाव आ गया, वैसे ही स्वार्थ आ गया। तभी तो स्वार्थवशी तो आदमी दौड़ता है। लालच आ गया, तृष्णा जग गई और फिर दौड़ शुरू हो गई। और यह दौड़ अनंत जन्मों से चल रही है। मत करो लालच, मत दौड़ो, अभी सब कुछ रुक जाएगा। तो मुक्त हुए कि नहीं हुए? यह तो सामने दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बुद्ध कहते हैं कि तुम जब आनापान सती को साध लो, फिर तुम कायानुपश्यना में आ जाओ। तुम अपनी काया को देखो, तब तुम्हें शरीर दिखेगा, तब तुम्हें अपनी इंद्रियां दिखेंगी। इंद्रियां दिखाई ही नहीं देती, उससे पहले कृत्य हो जाता है। सोचो, आंख से कोई रूप देखा, उसकी तरफ दौड़ने लगे हैं। अब शरीर स्थिर है, एक ही जगह पर है, लेकिन मन में विचार घूमने लगे कि कितनी कामुक स्त्री थी वो, कितना कामुक आदमी था वो, कितना कितना खूबसूरत था उसका भवन, कितनी खूबसूरत थी उसकी गाड़ी। अब वो विचार घूम रहा है, मन विचारों में ले गया, विचार घूमने लगे, कहीं और पड़े हुए हैं, लेकिन कहीं और मन है, कहीं और विचार है। अपना भारत में है, लेकिन मन और विचार अमेरिका में घूम रहा है। ऐसे हमारा जीवन जीते हैं हम, और हम कहते हैं कि हम मुक्त कैसे होंगे। अभी अपने को, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आओ, अपनी इंद्रियों पर लगा दो और देखते रहो इंद्रियां क्या कर रही हैं। देखो, तुम फिर अमेरिका में नहीं होगे। अमेरिका में तुम्हारा मन नहीं जाएगा। तुमने अमेरिका कहा और तुम अमेरिका पहुंच गए। तुमने वो दृश्य चाहे किताबों में देखा होगा, चाहे समाचार पत्रों में कहीं देखा होगा, या कहीं
कभी किसी टेलीविज़न में, किसी पिक्चर में देखा होगा। तुरंत मन वही दृश्य अमेरिका में दिखा देता है। और यहाँ अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, बिस्तर में सोए हुए, लेटे हुए, सपने देख रहे हैं खुली आँख से कि हम अमेरिका में हैं। इस तरह से हम जीवन जीते हैं। इस तरह से हमारा मन फैला हुआ है। हमारी बड़ी दुर्दशा है। बुद्ध हमारी दुर्दशा को समझते हैं, इसलिए हमें उन्होंने नियम दिए, इसलिए उन्होंने हमें यह साधना का पथ दिया। कायानुपश्यना में अपनी इंद्रियों को देखो, किस तरह से वो कृत्य कर रही है, किस तरह से उसमें वेदनाएं उठ रही हैं, संवेदनाएं उठ रही हैं। इन वेदना और संवेदनाओं को अगर पकड़ लिया तो फिर मन कहीं दौड़ेगा नहीं, इन वेदनाओं और संवेदनाओं का आनंद या दुख नहीं मनाएगा। इन वेदना और संवेदनाओं को सिर्फ देखना है। देखते देखते ही यह वेदना और संवेदनाएं पल भर के लिए, क्षण भर के लिए उठती हैं और विदा हो जाती हैं। अगर हम इसमें जान न डालें, अगर हम इनको फ्यूल न दें, अगर हम इनको ईंधन न दें, हम क्या करते हैं, कैसे हम ईंधन देते हैं? कभी आपने सोचा? रास्ते में एक औरत दिखाई दी, एक आदमी दिखाई दिया, तुरंत आंख से रूप दिखा, ईंधन देने का काम शुरू हो गया। विचारों में चले गए कि उसके गाल कैसे हैं, उसकी आंख कैसे हैं, उसके कान कैसे हैं, उसकी नाक कैसी है, उसके बाल कैसे हैं। यह विचारों में जाते 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 पूरा दृश्य बन जाता है। अब वह स्त्री तो नदारद हो गई, वह तो एक क्षण के लिए आंखों के आगे आई थी। अब यह रूप न जाने कितने दिनों तक घूमता है, और इसको घुमाते चले जाते, फिर यह सालों तक घूमता है, और यह फिर मरते दम तक घूमता है। 50 साल, 100 साल तक घूमता है, और घूमता ही नहीं, अपने साथ ही इसको ले जाते हैं। फिर मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरा जन्म हो जाता है, फिर वही वासना, फिर वही रूप एक नई वासना का विस्तार बनकर हमारे सामने आ जाता है। हम नहीं समझ पाते कि हम कैसे मुक्त हो रहे। हम मुक्त हो रहे हैं जब हम सिर्फ देखते हैं, इस काया को देख रहे हैं, पता चल रहा है कि इसमें वेदना संवेदनाएं हैं, सब झूठी हैं, सब अनित्य है, पल भर के लिए हैं, पल भर बाद नहीं होंगी। लेकिन हम इस पल भर के अनित्य उठ रही वेदनाओं को सच मान लेते हैं और इनके साथ अपना तारतम्य जोड़ लेते हैं, और यह तारतम्य फिर जन्मों जन्मों तक का हो जाता है। यही तो हमारे मन के ऊपर मैल लगी हुई है, और जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है। इसीलिए तो जितनी बार पैदा होते हैं उतनी बार वासना साथ लेकर आते हैं, जितनी बार पैदा होते हैं उतनी बार तृष्णा साथ आती है। जितनी बार पैदा होते हैं हम वही होते हैं, हम मर गए होते हैं, लेकिन मरने के बाद भी जो अब हम दोबारा से रूप मिलता है, फिर हम वही होते हैं। अंदर से हम बिल्कुल वही होते हैं, हम अंदर से नहीं बदलते, बाहर से रूप बदल जाता है। हम कहते हैं कि हम दूसरे हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम पहले क्या थे, लेकिन अंदर से, इसीलिए तो अंदर से सब एक जैसे हैं। सबके अंदर वही वासना जगती है, सबके अंदर वही गुस्सा उठता है, सबके अंदर वही क्रोध है, वही द्वेष है, वही घृणा है, वही नफरत है, वही ईर्ष्या है। सिर्फ उसकी इंटेंसिटी, उसकी डेंसिटी बढ़ी हुई है, किसी की कम है। 19-20 का फर्क है, लेकिन सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सर उठाए बैठे हैं। इसीलिए तो सबके अंदर है। इसीलिए तो बुद्ध हमें बताते हैं कि तुम बुद्ध की तरह बन जाओ, तुम मेरी तरह बन सकते हो। इसीलिए तो हमें एक उदाहरण बनकर समझाने आते हैं, एक प्रेरणा देते हैं कि तुम भी ऐसे बन सकते हो, ऐसा जीवन तुम भी जी सकते हो जिसमें कोई दुख नहीं, जिसमें सुख ही सुख है, और सुख बांटा जा सकता है, अनंत गुना होकर फैलाया जा सकता है। इसीलिए बुद्ध को आए हुए 2800 साल हो गए, कृष्ण को आए हुए 6000 साल होने को हैं, और न जाने कितने बुद्ध पुरुष उससे पहले आए, उसके बाद आए। अब तक उनका गुणगान उनके द्वारा फैलाई गई, वो खुशी, वो शांति, वो स्थिरता आज तक गुंजायमान है, और हम उसका फायदा उठा रहे हैं। अगर उठा सकें तो, न उठा सकें तो हमारी मर्जी,
हम फिर इस संसार में उलझ सकते हैं, फैल सकते हैं, फैला सकते हैं, संसार बना सकते हैं। सब हमारे हाथ में। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं अत्तो ही अत्तनो नाथो। हम अपने स्वामी हैं। चाहे तो अपना अंत कर लें और चाहे तो अपने को फिर इस संसार में उलझा लें। चाहे तो अपने को मुक्त कर लें, चाहे तो अपने को फिर इस संसार में उलझा लें। सब हमारे हाथ में। इस तरह से हम मुक्त होते हैं। हम पल पल मुक्त हो रहे हैं ध्यान के जरिए, और हम पल पल फैल रहे हैं बिना ध्यान के जरिए। हम अपने को फैला भी सकते हैं, हम अपने को ध्यान से मुक्त भी कर सकते हैं। ये पल पल की मुक्ति एक दिन सघन हो जाती है और मन ऐसे रुक जाता है, बुत हो जाता है। बुत का अर्थ है वो रुक गया, पत्थर हो गया, सुन्न हो गया, सघन हो गया, शांति घटित हो गई, स्थिरता आ गई। बुद्ध शब्द बुद्ध से आया है। बुद्ध, बुद्ध का अर्थ है स्टेच्यू, एक मूर्ति की तरह, जिसमें अब किसी भी प्रकार की कोई रिपल्सन नहीं, जिसमें अब किसी भी प्रकार का कोई कंपन नहीं। कंपन मन में होता है, शरीर में तो बाद में दिखाई देता है। और मन का कंपन बंद हुआ तो मुक्त हुए, क्योंकि अब कुछ बनेगा नहीं, सब कुछ रुक गया। ऐसे हम मुक्त होते हैं। और फिर इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, जो तीसरा भाग है इस प्रश्न का, कि बुद्ध आंख बंद करके क्यों ध्यान करते। आंख बंद करके ध्यान की शुरुआत की जाती है ताकि आंखों से हमें कुछ भी, हमें किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि हम अभी कच्चे हैं। इसलिए आंख बंद करके, क्योंकि आंखों से ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आंख ही एक ऐसी इंद्री है जो ज्ञानीजन कहते हैं कि 80% से ऊपर हमको हमारे संसार का निर्माण करती है। आंख से हम कुछ भी देखते हैं, तृष्णा जागती है और फिर हमारा संसार बनने लगता है। और अगर हम आंख बंद करेंगे तो फिर बाहरी आंख या बाहरी इंद्री जब बंद हो जाती है तो बाहर से फिर दृश्य दिखाई नहीं देते। फिर बाहर से हमें किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होती। फिर हमारी जो भी डिस्टर्बेंस है वो अंदर है, विचारों में है, जो अब तक हमने इकट्ठे किए। फिर हमें विचार परेशान करते हैं, फिर हमें उन विचारों से लड़ना होता है, जूझना होता है। लेकिन बुद्ध आंख खोलकर भी ध्यान करते, आंख बंद कर ही नहीं करते। लेकिन हमें ऐसी साधारण हिदायत दी जाती है कि आंख बंद करनी चाहिए, क्योंकि आंख बंद करके आंख से जो भी हमें परेशानी पैदा हो सकती है वो नहीं होती। इसलिए आंख बंद करके ध्यान करना अच्छा होता है, क्योंकि आंख सबसे ज़्यादा परेशान करती है। और जब हम सध जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, स्थिरता बढ़ने लगती है, फिर हम आंख खोलकर भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अभी हम वो नहीं हैं कि आंख खोलकर ध्यान करेंगे और हमें कोई भी प्रकार, कोई भी प्रभाव हमारी आंख का हमारे अंदर नहीं पड़ेगा। अभी हम बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल ही कच्चे खड़े हैं। जरा सा भी अगर कोई कंपन हुआ तो हम टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए आंख बंद करके, नाक बंद करके नहीं, आंख बंद करके, क्योंकि नाक से इतना प्रभाव नहीं पड़ता, आंख से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज्ञानी जनों ने कहा कि 80% से ज्यादा प्रभाव तो आंख से पड़ता है। लेकिन ध्यान करना होगा, मन को रोकना होगा। ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर ली, नाक बंद कर ली, कान बंद कर ली। ऐसा नहीं है कि जो दृष्टिहीन है, जिसको आंख बचपन से नहीं है, तो वो ध्यानी हो गया। यह भी मत समझ लेना। यह भी प्रश्न उठेगा फिर कि आंख तो बंद कर दी, उनकी तो आंख बंद ही है जो नेत्रहीन है, तो क्या वो ध्यानी हो गए? या जो कान नहीं सुनता बचपन से ही, बधिर है, तो क्या वो ध्यानी हो जाएगा? या जिसकी नाक में कोई खुशबू नहीं जाती वो ध्यानी हो जाएगा? नहीं।
ध्यान तो करना ही होगा। पहले बाहर की इंद्रियों को बंद करना होगा, फिर आंतरिक इंद्रिय को। आंतरिक इंद्रिय का अर्थ है मन, 5 इंद्रियां और छठा मन। सारी इंद्रियों का प्रभाव मन पर पड़ता है। फिर इस मन को देखना है। इसलिए कहते हैं जब बाहर की इंद्रियां प्रभावहीन हो जाएं तो फिर मन पर पूरी दृष्टि बनाकर रखनी है। फिर मन पर पूरी लड़ाई लड़नी है। फिर मन को स्थिर करना है। मन में किसी प्रकार का कंपन न हो, कोई विचार न उठे। अगर कोई विचार है तो वह प्रभावहीन हो जाए। यही तो ध्यान है। और एक दिन ऐसी अवस्था आ जाती है, क्योंकि बुद्ध प्रमाण है इसका। जितने भी गुरु इस दुनिया में आए वह सब प्रमाण हैं। उन्होंने प्रमाणित किया, उन्होंने अपनी स्टैंप लगाई है, अपनी मुहर लगाई है, अपने हस्ताक्षर किए हैं कि यह हो सकता है। और हमें तरीका बताया है, विधि बताई है। अब हमें करना है और होगा निरंतर अभ्यास से। ऐसा नहीं होगा कि आज कर लिया तो कल मन नहीं है, तो परसों कहीं शादी में गए हैं तो उसके बाद कहीं हॉलीडे में गए हुए हैं। कभी 1 महीने कर लिया, फिर एक शिविर अटेंड कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया। ऐसे नहीं होगा। यह ऐसे ही करना है जैसे रोज भोजन करना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है और मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। और ध्यान ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मन और शरीर दोनों ही जुड़े हुए हैं। मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और अगर मन अस्वस्थ होगा तो शरीर अस्वस्थ हो ही जाएगा। चाहे हम जितना मर्जी शरीर को भोजन डालें, चाहे हम जितना अच्छा भोजन करें, अगर मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं हो पाएगा। हमें विचार करना होगा। नमो बुद्धाय।